एनाबेल को दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल माना जाता है। ये डॉल जितनी अजीब दिखती है उसके कारनामे भी उतनी ही अजीब है। ये हॉरर स्टोरी है शापित डॉल एनाबेल की, जिसे आज भी एक म्यूजियम में मंत्रोच्चारण के साथ बांध कर कैद करके रखा हुआ है। आज की हमारी कहानी का नाम है एनाबेल कम्स होम। कहानी की शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि पति पत्नी है, जिनका नाम एड और लॉरेन होता है। ये दोनों डिमोनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि वो भूत पिशाच को भगाने का काम करते हैं। ये दोनों डेबी और कैमेला के घर पर बैठे होते हैं, जिनके घर एनाबेल होती है और उसकी शैतानी आत्मा से वो काफ़ी परेशान होते हैं। एड उनसे कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो उस डॉल को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। उनके घर पर चर्च के फादर पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एड और लॉरेन के घर पर एक ऐसा कमरा होता है जहाँ सब भूतिया चीज़ें रखी होती हैं और उस कमरे के अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं होती। इसी कमरे में एक कांच का बॉक्स होता है जिसके अंदर एनाबेल डॉल को बंद कर दिया जाता है और एड, लॉरेन और चर्च के फादर उस बॉक्स के बाहर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगले दिन इनके घर मैरी आती है जो कि एक बेबी सिटर होती है। दरअसल इन दोनों को केस के सिलसिले में बाहर जाना होता है, इसलिए वो मैरी को अपनी बेटी जूडी की देखभाल करने के लिए बुलाते हैं। मैरी जूडी को स्कूल में छोड़ने के लिए जाती है। स्कूल में जूडी को एक आत्मा दिखाई देती है और जैसे ही जूडी अपनी बैग से क्रॉस निकलती है तो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। जूडी के स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं होते और सब उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि उसके माता पिता भूत पिशाच को भगाने का काम करते हैं। जूडी स्कूल के बच्चों को उसके जन्मदिन पर आने के लिए पूछती है, पर सब बच्चे मना कर देते हैं और वो आत्मा जो जूडी को पहले दिखाई देती थी वो लगातार उसका पीछा कर रही होती है। अब मैरी और जूडी घर आ जाते हैं। मैरी जूडी के जन्मदिन के लिए एक केक बना रही होती है। तभी डोरबेल बजती है और जब मैरी दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं होता और जब वो अंदर आती है तब वो देखती है कि अंदर उसकी दोस्त डेनिला है। डेनिला मैरी से कहती है कि वो पीछे के दरवाजे से अंदर आई है। डेनिला को भूतों से, मरे हुए लोगों से बात करना अच्छा लगता है। वो जूडी से उस कमरे के बारे में पूछती है जहाँ पर सारी भूतिया चीज़ें रखी होती है, पर जूडी उसे कहती है कि वहाँ जाना मना है। डेनिला जूडी को उसके जन्मदिन पर स्केट्स गिफ्ट करती है, जिसे देखकर जूडी काफ़ी खुश हो जाती है। अब मैरी और जूडी घर के बाहर चले जाते हैं और वो डेनिला को भी आने के लिए पूछते हैं, पर वो मना कर देती है। अब डेनिला घर में अकेली होती है और वो उस कमरे को ढूंढने की कोशिश करती है जहाँ पर सारी भूतिया चीज़ें रखी होती है और आखिरकार उसे वो कमरा मिल जाता है और वो कमरे के अंदर चली जाती है। वो वहाँ कई अजीब अजीब चीज़ें देखती है और वो कहती है अगर यहाँ कोई आत्मा है तो मुझे संकेत दे, पर उसे कोई संकेत नहीं मिलता और वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी एनाबेल डॉल, जो कि एक कांच के बॉक्स में कैद होती है, वो आगे की ओर गिरती है। एनाबेल को गिरा देखकर डेनिला चाबी से उस बॉक्स को खोलती है और उसे बाहर निकालकर अपने हाथ में पकड़ती है। तभी ओवन में रखा केक जल जाता है और सायरन बजने लगता है। सायरन की आवाज़ सुनकर डेनिला जल्दी जल्दी डॉल को अंदर रख देती है और केज को बिना लॉक किए वहाँ से चली जाती है। अब मैरी ओवन बंद कर देती है और डेनिला घर से बाहर जूडी के पास जाती है। मैरी घर के अंदर होती है, तब उसे बाहर से एक आवाज़ आती है, एनाबेल घर पर है। मैरी जब दरवाज़ा खोलती है तब दरवाजे पर एक छोटी बच्ची होती है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि एनाबेल की आत्मा होती है, जिसकी कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसकी आत्मा को एक गुड़िया के अंदर डालना चाहा ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे, पर डॉल के अंदर एनाबेल की नहीं बल्कि शैतान की आत्मा आ गई। अब मैरी उस बच्ची से कहती है कि यहाँ कोई एनाबेल नहीं रहती, पर वो बच्ची कहती है कि वो यही रहती है और वो तुम्हारे पीछे है। मैरी पीछे देखती है पर पीछे कोई भी नहीं होता और जब वो दरवाजे की तरफ देखती है तो वो बच्ची भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अब जूडी और डेनिला घर के अंदर आ जाते हैं और वो मैरी से पूछते हैं कि क्या हुआ, पर मैरी उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वही दिखाते हैं कि घर के अंदर जो भी भूतिया चीज़ें होती हैं, एनाबेल उन चीज़ों में से कई आत्माओं को आज़ाद कर देती है। जूडी को अपने कमरे में से आवाज़ आती है और जब जूडी अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के पास
खिड़की के बाहर एक लड़की चल रही होती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एनाबेल होती है। और वो लड़की अचानक से जूडी के सामने आ जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी जूडी किसी तरह से अपने बैग से क्रॉस निकालती है और आगे करके ज़ोर से चिल्लाती है। जूडी की आवाज़ सुनकर मैरी उसके कमरे में आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब जूडी उसे बताती है कि उसे भी उसकी माँ की तरह आत्माएं दिखती हैं। रात को मैरी से मिलने उसका दोस्त बॉब आता है, पर मैरी उसे कहती है कि वो उससे मिल नहीं सकती। थोड़ी देर बाद बॉब फिर से आता है और वो मैरी को इम्प्रेस करने के लिए बाहर गिटार बजाता है। मैरी बाहर आने वाली होती है, तभी बॉब पर एक आत्मा हमला कर देती है जिसे एनाबेल ने आज़ाद किया था। बॉब अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तभी मैरी और डैनियला घर के बाहर आते हैं, पर वहाँ बॉब नहीं होता। अब मैरी अपनी दोस्त डैनियला को उसके घर जाने के लिए कहती है, पर डैनियला एक बार फिर चुपके से घर के अंदर आ जाती है और उसी रूम में जाती है जहाँ पर सारी भूतिया चीज़ें होती हैं। और वो देखते हैं कि एनाबेल अब उसकी जगह पर नहीं है। वो दूसरी भूतिया चीज़ों को देख रही होती है। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब उसे अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है, पर अगले ही पल वो बदल जाती है। दरअसल एक छलावा होता है। अब वो समझ जाती है कि उस कमरे में ऐसी कोई तो शक्ति है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। मैरी जूडी को सुलाती है और नीचे जाती है। जैसे ही वो नीचे जाती है, म्यूज़िक सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है और तभी एक कॉइन आकर उसके सामने गिर जाता है। जैसे ही वो कॉइन के पीछे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ कई सारे साए होते हैं जिनकी आंखों में कॉइन होती है। ये देखकर मैरी बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वो नीचे गिर जाती है और तभी एक अजीब सी ताकत उसे पीछे खींच लेती है। मैरी अपने हाथ में जो टॉर्च होती है वो उस साए की तरफ चमकाती है तो वो साया गायब हो जाता है। अब मैरी जल्दी से भागते हुए जूडी के कमरे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि जूडी के रूम में एनाबेल डॉल होती है और एनाबेल की आत्मा जूडी को नुकसान पहुँचाना चाहती है। पर जूडी बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आ जाती है और कमरे के बाहर उसे मैरी मिलती है। अब ये दोनों नीचे की तरफ भागती है और जूडी की माँ लॉरेन को कॉल करती है। लॉरेन फोन पर पूछती है कि क्या हुआ, मेरी बेटी जूडी ठीक तो है। और अगले ही पल उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो कहती है, क्या वहाँ पर एनाबेल है? मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। दरअसल ये आवाज़ एनाबेल की होती है। एनाबेल ने पूरे घर को अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। वही दूसरी तरफ डैनियला को दिखाया जाता है जो अभी भी इसी कमरे में बंद होती है। तभी वहाँ पर मैरी और जूडी आ जाती है। डैनियला को देखकर मैरी हैरानी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इसके पहले कि वो कुछ बोल पाती, जूडी देखती है कि एनाबेल अपनी जगह पर नहीं है। वो कहती है कि ये सब कुछ एनाबेल कर रही होती है। मैरी डैनियला से पूछती है कि क्या सब उसकी वजह से हो रहा है। तब डैनियला बताती है कि वो बस अपने पिता की आत्मा से बात करना चाहती थी। उसके पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और वो कार वो खुद चला रही थी। वो ये भी बताती है कि एनाबेल डॉल को उसने ही बाहर निकाला था और वहाँ पर कई सारी भूतिया चीज़ें भी हुई थी। जूडी कहती है कि अब हमें एनाबेल डॉल को उसकी जगह पर वापस रखना होगा, तभी ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। तभी वहाँ पर कई सारी भूतिया चीज़ें होना शुरू हो जाता है। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से बाहर भागते हैं, पर तभी मैरी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। जूडी को पता होता है कि मैरी का इनहेलर गाड़ी में है, इसलिए वो इनहेलर को लेने के लिए बाहर जाती है। तभी जिस आत्मा ने बॉब पर हमला किया था वो आत्मा जूडी पर हमला कर देती है। जूडी किसी तरह से वहाँ से निकल कर भागती है, पर वो आत्मा उसका पीछा करती है। पर इसके पहले कि वो जूडी को नुकसान पहुँचाए, बॉब उस आत्मा पर पीछे से डंडे से हमला करता है और जैसे ही वो हमला करता है वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी जूडी किसी तरह भागकर घर के अंदर आ जाती है और मैरी को इनहेलर देती है, जिससे मैरी पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। वही डैनियला जूडी को ढूंढने के लिए ऊपर उसके कमरे में जाती है जहाँ पर एनाबेल की आत्मा उस पर हमला करती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है। यह जूडी और मैरी एनाबेल डॉल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जूडी को एक आत्मा दिखती है। ये वही आत्मा होती है जिसे जूडी ने अपने स्कूल में देखा होता है और ये एक पवित्र आत्मा होती है जो इनकी मदद करना चाहती है। वो आत्मा इन्हें उस अलमारी तक पहुंचाती है जिसके अंदर एनाबेल डॉल होती है, पर एनाबेल डॉल को
वापस उसकी जगह पर कैद करके रखना आसान नहीं होता। जैसे ही वो डॉल को लेने के लिए आगे बढ़ती है तभी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। पर मैरी और जूडी किसी तरह अलमारी की चाबी ढूंढ लेते हैं और जैसे ही वो अलमारी खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो अलमारी अब एक कमरे में बदल जाती है। अब मैरी लालटेन लेकर उस अलमारी के अंदर जाती है। अंदर मैरी को कई सारे साए देखते हैं जो उसने पहले भी देखे होते हैं और उन सब की आंखों में कॉइन होते हैं। अब मैरी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और आगे उसे एक साया दिखाई देता है और वो साया खुद मैरी का होता है और उसी साये के हाथ में एनाबेल डॉल होती है। मैरी एनाबेल डॉल को उठाने की कोशिश करती है तभी उसका साया जोर से चिल्लाता है और यहाँ बाहर दिखाया जाता है कि जूडी अलमारी के बाहर प्रार्थना कर रही होती है और उसके पास एनाबेल डॉल आकर गिरती है और अलमारी के अंदर से मैरी की आवाज़ आती है, एनाबेल को उसकी जगह पर वापस रख दो। जूडी एनाबेल को उसकी जगह पर रखने के लिए भागती है पर तभी डैनियला, जो कि अब पूरी तरह एनाबेल के कब्जे में होती है, वो जूडी पर हमला कर देती है। अब जूडी को बचाने के लिए मैरी वहाँ पर आ जाती है पर डैनियला यानी कि एनाबेल की शैतानी आत्मा इन दोनों पर भारी पड़ जाती है। तभी जूडी वहाँ रखा एक टेप रिकॉर्डर ऑन करती है जिसके अंदर उसके माता पिता ने पवित्र मंत्रों के उच्चारण को टेप किया होता है जो आत्मा को वश करती है। तभी सब आत्माएं वश हो जाती है और जूडी एनाबेल को उसकी जगह पर रखने के लिए भागती है पर गेम बोर्ड से हाथ बाहर आकर जूडी को पकड़ लेते हैं। पर जूडी बड़ी मुश्किल से खुद को आज़ाद कर लेती है और भागते हुए उस कांच के बॉक्स तक पहुंच जाती है पर तभी वहाँ पर आत्मा आ जाती है जिसे एनाबेल ने आज़ाद किया होता है। वो जूडी को पकड़ लेती है तभी जूडी अपना क्रॉस निकालती है और उसे आगे करती है जिससे वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब डैनियला और मैरी जूडी को मदद करने के लिए आ जाती है और अब वो तीनों मिलकर एनाबेल डॉल को उस कांच के बॉक्स में बंद कर देती है। जैसे ही वो एनाबेल डॉल को कांच के बॉक्स में कैद करते हैं तो बाहर सब नॉर्मल हो जाता है। तभी बॉब वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें बताता है कि बाहर किसी ने उस पर हमला किया जिसे उसने मारा। अब अगली सुबह जूडी के माता पिता घर पर आ जाते हैं तब मैरी उन्हें सब बता देती है और अब वो उनकी बेटी जूडी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे होते हैं पर उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आता जिससे जूडी नाराज़ हो जाती है। तभी वहाँ मैरी, डैनियला, जूडी के क्लासमेट्स आ जाते हैं और ये सब मिलकर जूडी का जन्मदिन मनाते हैं। लॉरेन, जो कि जूडी की माँ होती है, और डैनियला को उसी भूतिया कमरे में ले जाती है और उसे एक फ़ोटो देती है जो कि उसके पिता का फ़ोटो होता है जो उससे वहाँ पर गिर गया था। लॉरेन डैनियला को बताती है कि उसने उसके पिता से बात की है। उनकी मौत एक एक्सीडेंट थी, उसके लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मत समझो। वो आज भी तुमसे प्यार करते हैं और तुमको बहुत मिस करते हैं। ये सब सुनकर डैनियला लॉरेन के गले लग जाती है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।